हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SSO आईडी लॉगिन कर लेनी। लॉगिन करने के बाद में आपको जो स्कॉलरशिप SG का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पर क्या करना है, टैप करना है। यदि यहाँ पर नहीं मिल रहा तो ऊपर आप देख सकते हैं क्विक सर्च लिखा हुआ है, उस पर क्या करना है, आपको सर्च करना है। यानी आपको जो नहीं दिख रहा तो मैं इसको हाईलाइट करके बता लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्या करना है, आपको टाइप करना है स्कॉलरशिप, तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सर्च करने के बाद में इस पर टैप करना है। टैप करते ही आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से कुछ निर्देश दे रखें, ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लेना। और यहाँ पर आप अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है कब तक लास्ट अप्लाई कर सकते हैं, 31 जनवरी 2026। यानी आपकी जो स्कॉलरशिप फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, 31 जनवरी 2026। अब क्या करना है, आपको जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप दिख रहा है इस पर क्या करना है, टैप करना है। टैप करोगे तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्या करना है, आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो प्लीज कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, है ना, आपको जो अलर्ट दिख रहा है, ये आप ओके करने के बाद में इस तरह का आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर इंटर OTR नंबर, ठीक है, तो आपको OTR नंबर यहाँ पर फिल करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से OTR नंबर लाओगे, उसके लिए आपको या तो चले जाना है क्रोम या फिर आपको गूगल साइट पर। जैसे आप गूगल जो प्ले स्टोर है इस पर जाके आप यहाँ पर आप सर्च करोगे OTR, या फिर आप करोगे NSP, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लिखकर आप सर्च करोगे तो ऊपर यहाँ पर देखो इस तरह की आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन दिखेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मेरा ऑलरेडी क्या डाउनलोड है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आप क्रोम या फिर गूगल पे चले जाओ। गूगल ओपन करने के बाद में आपको जो सर्च बार है वहां पर NSP टाइप करना। टाइप करने के बाद एंटर करना। एंटर करते ही आपके पास इस तरह का जो फर्स्ट आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर क्या करना है, आपको टैप करना। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आपके पास एक और न्यू पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर जो 4 लाइनें दिख रही है इस पर टैप करना है। अब जैसे इस पर टैप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो आपके पास ये जो OTR वाला पेज है ओपन होकर आ जाएगा। अब देखो ये स्टूडेंट्स के लिए OTR है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन पर ऑप्शन है, उसकी जगह आपको रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर टैप करना। टैप करने के बाद में जो आपका ये OTR है 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहला कौन सा है, गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस में क्या है, आपको ये सारी पढ़ लेना है और जो आई एग्री टू द फॉलोइंग लिखा हुआ ये सारे जो 2 बॉक्स है, ठीक है, ये दोनों पर क्लिक कर लेना है। कैसे, और सेकंड जो ऑप्शन है रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस दोनों बॉक्स को टिक करने के बाद में जो नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ साइड में दिख रहा है, ठीक है, इस पर जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है यानी सेकंड स्टेप है, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 डिजिट के डालने, फिर गेट OTP लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है। आपके जो मोबाइल नंबर उस पर 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। फिल करने के बाद में यहाँ जो कैप्चर दिख रहा है वो नीचे फिल करना है। इतना करने के बाद में आपको वेरीफाई लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है। टैप करते मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे और आपका जो तीसरा स्टेप है यानी आधार वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके जो 12 डिजिट के आधार नंबर वो फिल करने, फिर गेट OTP पे टैप करना। देखो OTP उसी पे जाएगा आपने आधार नंबर बनाते टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही क्या आ जाएगा, आपके पास जो KYC करते हैं आपको OTR नंबर मिल जाएगा। फिनिश करना है, ठीक है। फिनिश करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके जो मोबाइल नंबर आपने जो डाले थे उसी पर आपका पासवर्ड और OTR नंबर दोनों चले जाएंगे। तो आपको वहां से देखकर और जो फिनिश वाला है इस पर टैप करना, ठीक है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वहां पर आपको क्या करना है, जो आपके SMS में जो पासवर्ड है वो डालना है और OTR दोनों डालने के बाद लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करके आप वहां पर ओल्ड पासवर्ड डालकर एक न्यू पासवर्ड जो क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, क्रिएट कर लेना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर OTR नंबर वो डालना, फिर सर्च करना। सर्च करने के बाद आपका जो OTR है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो OTR सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब आप ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे तो आपके जो जन आधार है उसमें जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर क्या चला जाएगा, OTP चला जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। OTP जाते आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर फिल करने के बाद में साइड में आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वैलिड का, ठीक है, वैलिड का, इस पर क्या करना, आपको टैप करना OTP फिल करने के बाद। जैसे आप टैप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर जो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको जो बैंक पासबुक फिल करनी है वो 512 KB तक होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर वगैरह दिख जाएगा, ठीक है, IFSC कोड। सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम यानी आपकी जो बैंक डायरी में लिखा है वही, उसके बाद में बैंक स्टेट कौन से राज्य में है, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है, आप जिस राज्य में रह रहे हो आपका अकाउंट है, फिर MICR कोड जो आपकी बैंक डायरी में दे रखा हुआ है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करने के बाद वैलिड जो लिखा है उस पर टैप करना। टैप करने के बाद जैसे आप टैप करोगे OTP चला जाएगा। OTP के बाद में ये कुछ स्टार, ग्रीन स्टार में जैसा यहाँ पर टिक आपको दिखने को मिलेगा। सेम वैसे ही आपकी यहाँ पर जो email ID है, ठीक है, वो उस पर OTP जाएगा और आप अपडेट यानी वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर भी स्टार बन जाएगा। अब आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी, उसके लिए इस पर टैप करना, ठीक है, और ध्यान रहे, ठीक है, 512 226 से अंदर, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और फिर फिल करने के बाद में यहाँ पर क्लिक कर देना और सबमिट पे आपको टैप करना है।
टैप करते ही आपके पास योजना का नाम आ जाएगा, ठीक है, कि आप इसके लिए योग्य हो, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एससी के लिए तो फर्स्ट में दे रखा अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अन्य के लिए जो मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्र योजना। तो आपको एक पर टैप करना, जैसे आप टैप करोगे जिसके योग्य हो, आपको नीचे उसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप जैसे नीचे करोगे स्क्रॉल थोड़ा, तो इसका यहाँ पर स्कीम डिटेल्स यानी योजना का विवरण आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा आपको और नीचे करना है, स्क्रॉल जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर टैप करना है। टैप करते ही आपके पास न्यू पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है इसको अलाउ करना है, इस पर टैग है, ठीक है, टैप करना है। ये टिक हो जाएगा। टिक होने के बाद में यहाँ पर जो कैप्चर दिख रहा है यहाँ पर फिल करना। फिल करने के बाद में नीचे प्रमाणीकरण का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्या करना है, आपको टैप करना है। टैप करते ही आपके पास एक और न्यू पेज आ जाएगा। अब ये जो 3 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना, ठीक है। यहाँ पर NIOITNC फेस ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर डाउनलोड के एंड्रॉइड और iOS के लिए QR कोड दे रखे साइड में जो स्क्रीन चल रही है, ऐसे आपको सारी डिटेल्स कंप्लीट करनी है। देखो इस एप्लीकेशन की मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि परमिशन नहीं है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के लिए SSO ID या पासवर्ड या फिर आधार की आपको जरूरत है। आधार के द्वारा भी आपको ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के बाद इस तरह का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर यस का बटन जो दिख रहा है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में ये आपके सामने फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं चयनित योजना का नाम, ठीक है, अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। अब आपको यहाँ पर संस्थान या विद्यालय की जानकारी फिल करनी है और आपको ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर नोट दे रखा है जो JPG या PDF है, इसकी जो मैक्सिमम साइज 512 KB होनी चाहिए, ठीक है। आप जो मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, 512 ही होनी चाहिए। अब आपको क्या करना, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना, यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक सत्र दिख रहा है कौन सा 2025-26 दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, डायरेक्ट विद्यालय पॉलिटिकल या फिर विश्वविद्यालय। आपको कौन सा, आप यदि मान लो स्कूल से हो या यूनिवर्सिटी से हो, यदि यूनिवर्सिटी से हो तो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय यानी कॉलेज से हो तो आपको यूनिवर्सिटी टैप करना, और स्कूल से हो तो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी पे टैप किया तो आपको यहाँ से कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है कौन से राज्य में वो आपको सेलेक्ट करना। उसके लिए यहाँ पर देखो डाउन एरो दे रखा है, इस पर टैप करना है और आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम क्या है उसके लिए आपको डाउन एरो में जाना है और उससे यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट यानी संस्थान का नाम, उसके लिए वापस आपको डाउन एरो जो दिख रहा है इस पर टैप करना है और यहाँ से आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लास या कोर्स लिखा हुआ उसके लिए अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डाउन एरो पे सेलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर टैप करना है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर आप कौन सी क्लास में चाहिए वर्ष का चयन कर रही जिसमें आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए भी आपको सेम एरो पर टैप करना है और सेलेक्ट करना। अब आपको यहाँ पर प्रवेश की तिथि, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, उसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना है और आपकी जो फी रिसीट है उसमें लिखी हुई होगी, ठीक है, फी रिसिप्ट में अभी जो डेट लिखी हुई है उस पर आपको क्या करना है देख कर यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में जो यहाँ पर लास्ट एग्जाम पास है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको वापस डाउन एरो पर टैप करना है, ठीक है, और यहाँ से करंट सेलेक्ट करना है। उसने वो अदर है तो आपको यहाँ पर अदर में अन्य परीक्षा का नाम है, यहाँ पर देखो साइड में लिखा है मैंने BEd फर्स्ट ईयर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें भी हो आप। अब उस लास्ट ईयर आपने जो परीक्षा पास की है उसका यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, फिर उसका परसेंटेज के बाद में आपकी जो अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। ध्यान रखिए कितना है बोला 512 KB, ठीक है। अब इतना करने के बाद वो नीचे आना है और यहाँ पर आपको आर यू हॉस्टल और क्या आप मतलब हॉस्टल एंड छात्रावासी है तो आपको यस करना, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। यस नो पे आपको सेलेक्ट करना, नहीं है तो और है तो आपको यस पर करना। सेकंड ऑप्शन कौन सा, आर यू स्वीपर सन, ठीक है, या डॉटर लिखा हुआ है, क्या आप सफाई कर्मचारी के पुत्र या पुत्री वो हैं तो आपको यस, नहीं है तो नो पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको फी डिटेल शुल्क का विवरण। अब आपको ध्यान रखना है ये जो फी की रिसिप्ट है कितनी साइज 1 MB के अंदर अंदर होनी, मैक्सिमम साइज कितनी 1 MB होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, आपकी जो फी रिसिप्ट है उसमें कितने अमाउंट है यानी आपने जो फी दे रखी है वो यहाँ पर जो लिखी हुई यहाँ पर टाइप करनी। उसके बाद में यहाँ से अपलोड करनी। अपलोड करने के बाद में यहाँ बॉक्स है इस पर टैप करना है, ठीक है। आपको ये वर्ड लेना है, ठीक है। मैंने प्रबंधन या फिर NRI स्पोर्ट कोटा से संस्थान में प्रवेश नहीं लिया, ठीक है, तो ये प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप करना और जो सबमिट है सबमिट पर आपको क्या कर देना टैप कर देना। इस तरह से फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं।